तो कौन है कर्ण? कर्ण के बारे में जानना है तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए। वेल, कर्ण इज माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत। और कर्ण का जन्म जन्म कह सकते हैं गलती ही था। किसकी गलती थी? कुंती की गलती। जब कुंती की शादी नहीं हुई थी तब कुंती ने निष्ठा भाव से सेवा की थी ऋषि दुर्वासा की। तो ऋषि दुर्वासा प्रसन्न होकर, खुश होकर कुंती को एक वरदान देते हैं कि तुम जब भी किसी देवता की पूजा करोगी, उनका आवाहन करोगे, उनका नाम लोगे, तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके लिए कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र भी दिया था। पर कुंती को लगा कि क्या ये सच है या झूठ है, इसको आजमाया जाए। तो एक दिन ऐसे ही सूर्य के सामने कुंती ने उन मंत्रों का उच्चारण किया, उन मंत्रों को बोला, ये देखने के लिए कि क्या वो मंत्र सही है या बस ऐसे ही है फालतू से। तो कुंती ने मंत्रों का उच्चारण किया और कर्ण पैदा हुआ। पर कर्ण कितना दुर्भागा था कि पैदा होते ही कुंती ने उसे पानी में बहा दिया। क्यों बहा दिया? क्योंकि कुंती का विवाह नहीं हुआ था। कुंती को डर था कि उसके ऊपर लांछन लगेगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों का भय था, लोगों का डर था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। तो कर्ण को उसने पानी में बहा दिया। और शादी के बाद कुंती के 5 पुत्र हुए, 5 पांडव। पर पांडवों के बारे में बात नहीं करना है अभी, आज कर्ण के बारे में बात करना है। फिर नदी से कर्ण को पाया था अधिरथ और राधा ने। उसी वजह से कर्ण को अधिरथ और राधा की संतान भी कहा जाता है। राधेय के नाम से कर्ण को जाना जाता है। कर्ण एक शूद्र परिवार को मिला था। वैसे जन्म से तो वो क्षत्रिय था, पर उसने शूद्र की जिंदगी जी। उसने धनुर्विद्या गुरु परशुराम से सीखा था। गुरु परशुराम ने हर वो विद्या सिखाई जो कर्ण को चाहिए थी। कर्ण ने सब कुछ सीख लिया, जितना जो कुछ सीखना था सब कुछ सीख लिया। पर सीखने का भी उसको एक मूल्य चुकाना पड़ा। जैसे अपनी पूरी जिंदगी वो हर चीज़ों का मूल्य चुका रहा था, निंदा, अपमान, सब कुछ उसको भेंट में मिले थे। और ऐसे ही उसे परशुराम का श्राप भी मिला कि जिस समय तुम्हें अपने ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ जरूरत होगी, सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, तब तुम अपने ज्ञान को भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? इसका कारण था क्योंकि परशुराम ने कहा था कि वो बस पंडितों को ज्ञान देंगे, ब्राह्मणों को ज्ञान देंगे, और कर्ण तो शूद्र था। और इस वजह से कर्ण ने अपने बालों को मुंडवा लिया, छिलवा लिया, और फिर वो पहुंचा गुरु परशुराम के पास। और परशुराम ने उसे ज्ञान दिया। और एक दिन जब उसकी जंघा पे, कर्ण की जंघा पे परशुराम लेटे हुए थे, तो एक कीड़े ने कर्ण को काटा और कर्ण की जंघा से खून बहने लगा। और जब परशुराम उठे तो उन्होंने बोला कि तुम हिले तक नहीं, क्यों? उसने बोला कि आप सोए थे तो आपकी नींद में परेशानी आ जाती। इसी वजह से कर्ण ने परेशान नहीं किया परशुराम को। और परशुराम क्रोधित हो उठे कि तुम ब्राह्मण नहीं, तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि एक ऐसा असहनीय कष्ट, पेन, कोई मामूली ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता है। एक क्षत्रिय ही ऐसा दर्द सहन कर सकता है। तो इसी वजह से परशुराम के द्वारा कर्ण को श्राप मिला था। फिर उसके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत सारे चीज़ मिले हुई उसके साथ, बहुत सारी घटनाएं घटी। और एक बार जब रण कौशल दिखा रहे थे राजपुत्र, तब वहाँ कर्ण पहुँचे थे। उन्होंने अपना रण कौशल दिखाया, कोशिश की दिखाने की। तब वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ये राजपुत्रों की, क्षत्रियों की रणभूमि है, यहाँ पे शूद्र नहीं लड़ सकते। यह कहकर
कर्ण को निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया, भगा दिया। ये कहानी मैंने जितना सोचा था उससे लंबी हो रही है, पर कोई नहीं, ऐसा ही करते हैं, लंबा होने देते हैं, क्योंकि अब कर्ण के बारे में बात हो रही है और इसको छोटा करते ये कैसे हो सकता है। तभी कर्ण की निंदा को देखते हुए और कर्ण की युद्ध कला को देखते हुए, उसके रण कौशल को देखते हुए दुर्योधन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे दान में, भेंट में अंगराज दे दिया। और तभी से कर्ण अंगराज कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद फिर महाभारत हुआ और महाभारत में कर्ण ने अपना ऐसा रण कौशल दिखलाया कि स्वयं भगवान कृष्ण प्रसन्न हो उठे और महाभारत में रण कौशल दिखलाई। महाभारत में सेनापति भी बने थे कर्ण। फिर उसके बाद अर्जुन के हाथों मारे भी गए थे, क्योंकि वो आखिरी समय पर श्राप की वजह से अपना ज्ञान भूल चुके थे। पर कर्ण कौन थे? कर्ण थे एक महारथी, महाबली, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने पांडवों के 4 भाइयों को परास्त कर दिया था और जिंदा छोड़ दिया था। उसमें थे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन की जान ले ही चुके थे कर्ण, पर कृष्ण ने बचा लिया था कई बार। और अर्जुन ने छल से मारा था कर्ण को। कर्ण की एक ऐसी खूबी थी, एक ऐसी कला थी जिसमें कर्ण से बड़ा आज तो कोई हुआ ही नहीं। कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि हर सुबह प्रातः काल में जो कोई भी उनके सामने आता था और दान में कुछ भी मांग लेता था, कर्ण दे देते थे। और मित्रता के नाम पे कर्ण से बड़ा कोई अभी हुआ नहीं। कृष्ण और सुदामा के मित्रता के बाद कोई मित्र हुआ तो वो कर्ण और दुर्योधन हुए, जिन्होंने एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। और कर्ण ने अपनी जान दी दुर्योधन के खातिर। मुझे मालूम नहीं कि मैंने कर्ण की कहानी को सही से या ढंग से उनके जीवन के बारे में बताया या नहीं, पर हाँ, मैंने कोशिश की कि इसको जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बताऊं।